आज उत्तराखंड की विधानसभा का जो एक दिवसीय विशेष सत्र देहरादून में हुआ, वो एक तरह से सत्र आहूत करने की सरकार की शक्तियों का खुला दुरुपयोग है, उसका मखौल उड़ाने जैसी बात है। ये इस देश के संसदीय इतिहास में संभवतः पहली बार हो रहा है कि संसद में कोई कानून पारित कराने में विफल रहने के बाद केंद्रीय सत्ता उन राज्यों में जहां उसकी सरकार है, उनके पक्ष की सरकार है, वहां विधानसभा का सत्र इस बात के लिए आहूत कराए ताकि विपक्ष की लानत मलामत की जा सके। तो यह हास्यास्पद है, यह उस पूरी प्रक्रिया का मजाक उड़ाने जैसा है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक महिला आरक्षण विधेयक का सवाल है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से 2023 में महिला आरक्षण विधेयक विपक्ष की ही सहमति के साथ, लगभग सर्वसम्मति के साथ, केवल 2 वोट उसके खिलाफ पड़े, सर्वसम्मति के साथ पारित हुआ। लेकिन उसमें जानबूझ करके जनगणना की शर्त और उसके अलावा परिसीमन की शर्त भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ दी और इस तरह से इंतजाम कर दिया कि अनिश्चित काल तक वो लटक जाए। अभी संसद के हालिया सत्र में जो पारित कराने की कोशिश की गई वो तो लोकसभा के सीटों की संख्या 850 करने का विधेयक था, जो कि पारित नहीं हो सका। दक्षिण के राज्यों की तमाम उसको लेकर के शंकाएं थी। उत्तराखंड की भी अपनी शंकाएं हैं कि नए तरह का परिसीमन होगा तो पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व घटेगा, ये उत्तराखंड की चिंता भी है। तो ये केंद्र की सरकार करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां बजट का सत्र तक 4 दिन से ज्यादा नहीं चल पाता है, वहां 1 दिन का सत्र सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए किया जाए तो इससे बड़ा मजाक, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। और उत्तराखंड जैसे राज्य में जो पिछले कुछ सालों में हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों के मामले में पहले नंबर पर आया और भारतीय जनता पार्टी के एक महिला नेता ने पिछले दिनों कहा कि महिला अपराध उत्तराखंड में इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि यहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ये नारियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की निगाह में है, उसकी महिला नेताओं की नजर में है। या रोज महिलाएं जंगली जानवरों का निवाला बन रही हैं, बच्चे जंगली जानवरों का निवाला बन रहे हैं। और इस प्रदेश के वन मंत्री पिछले दिनों कह रहे थे कि जब महिलाएं जबरदस्ती जानवर के मुंह के आगे चली जाएंगी तो वो तो खाएगा ही। ये नारियों का सम्मान उनकी निगाह में है। पिछले कुछ सालों में महिला अपराध जिस तरह के हुए, जिस तरह के जघन्य अपराध हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उन अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं। उदाहरण के लिए आप लाल कुआं दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष थे मुकेश बोरा, उन पर दुग्ध संघ में काम करने वाली एक कर्मचारी ने आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का। और उसके बाद उन बोरा साहब के पक्ष में बाकायदा जुलूस निकाला गया। ये वैसा ही था जैसा जम्मू के कठुआ में बच्ची के साथ बलात्कार करने वालों के पक्ष में, दुष्कर्म करने वालों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वैसा ही सीन, वैसा ही दृश्य इस उत्तराखंड में दोहराया गया। उन अनामिका शर्मा को कौन भूल सकता है, हरिद्वार की, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता थीं और जिन्होंने अपनी बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करवाया। यह भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मान है। और अंकिता भंडारी का प्रकरण तो हम सबके सामने है। अंकिता भंडारी के न्याय का सवाल तो हम आज भी उठा रहे हैं, क्योंकि वो वीआईपी जेल की सलाखों से बाहर हैं। अभी भी वो वीआईपी जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं का नाम उन्हीं के खेमे के लोगों ने लिया और इस राज्य की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो ये जो नारी शक्ति वंदन का ढोंग, जो प्रपंच, जो पाखंड रच रहे हैं, वो इन तथ्यों के आलोक में खोखला सिद्ध होता है। और सिर्फ यहां नहीं, पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है नारी शक्ति के वंदन का, वो तो आप जानते हैं। आसाराम उनके पक्ष में, राम रहीम के साथ वो है। राम रहीम को तो हर चुनाव में पैरोल पर निकाल करके बाहर ले आते हैं। कठुआ का जिक्र मैंने किया, उन्नाव, हाथरस, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गले में मालाएं डालना, बीएचयू आईआईटी के दुष्कर्मियों के गले में मालाएं डालना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है। महिला पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटा गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है। और अभी तो कल मध्य प्रदेश का वीडियो आया है कि कैसा नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो रहा है कि एक महिला पदाधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे यौन फेवर चाहते हैं, सेक्सुअल फेवर की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नारी शक्ति वंदन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। या आज एक और खबर आई है कि बद्री केदार टेम्पल कमेटी के उपाध्यक्ष ने अपनी पत्नी को वहां चपरासी दिखा करके उनका वेतन आहरण किया। ये नारी शक्ति का वंदन किया जा रहा है। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस राज्य के भीतर किया जा रहा है।
या इस पूरे देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इस पाखंड में नहीं फंसना चाहिए, ये पूरा पाखंड है। महिलाओं को सही मायने में अगर भारतीय जनता पार्टी अधिकार देना चाहती है तो पहले तो उनकी पार्टी के भीतर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, इस देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, और उसके साथ जो आए दिन इलाज के अभाव में पहाड़ में महिलाएं काल के गाल में समा रही हैं, प्रसव की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं की मौत हो जाती है, सड़क पर वो बच्चा जनती हैं, आए दिन जंगली जानवरों का शिकार हो रही हैं, इन सब का कोई इंतजाम कर सकते हो तो तब वो नारी शक्ति के वंदन की बात करें। अन्यथा ये पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा के लिए किया गया काम है, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। और हमारी तो अभी भी चुनौती है कि कौन रोक रहा है भारतीय जनता पार्टी को वो संसद लोकसभा की सीटों पर 33% आरक्षण दें, विधानसभा की सीटों पर 33% महिलाओं को टिकट दें, प्रधानमंत्री नियुक्त करें महिला को, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करे महिला को, इस राज्य में मुख्यमंत्री नियुक्त करे महिलाओं को। कौन उनको रोक रहा है इस राज्य में पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त करे महिलाओं को? किसने उनको रोका है? तो ये सब उनको नहीं करना है। महिलाओं को देना कुछ नहीं है, लेकिन महिलाओं के नाम पर वोट कैसे ठगा जा सकता है, भावनात्मक माहौल बना करके, एक नकली प्रोपेगेंडा खड़ा करके, एक झूठा वितंडा खड़ा करके, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की और कोई दूसरी मंशा नहीं है।